जानवर आज से पहले शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, जिनको सी क्यूकम्बर्स कहा जाता है। ये उसी ग्रुप का जानवर है जिसकी स्टार फिश होती है, लेकिन ये उनसे बहुत डिफरेंट है। इनके जिस्म के एक हिस्से पर इनका मुंह होता है और एक हिस्से पर एक सुराख होता है, जहाँ से ये चिपचिपे धागे जैसी एक चीज निकालते हैं जो कि इनको शिकारियों से बचाने का काम करती है। इसके अलावा इनके पास खुद को बचाने के लिए एक और तरीका होता है, जिसमें ये अपने उसी सुराख से अपने जिस्म के कुछ ऑर्गन्स को बाहर निकालते हैं, जिन्हें देखकर शिकारी कंफ्यूज होकर वहां से भाग जाता है और सी क्यूकम्बर्स की जान बच जाती है। लेकिन फिर भी कुछ समंदर की ऐसी मछलियां जो इनका शिकार कर ही लेती हैं, जैसे कि ट्रिगर फिश, पफर फिश या लॉबस्टर्स वगैरह। लास्ट में आपको बता दूं कि ये समंदर के इकोसिस्टम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल्स में से एक है, क्योंकि ये समंदर में मौजूद मुर्दा जानवरों को खाकर समंदर को साफ सुथरा रखते हैं और साथ ही साथ इस समंदर में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते रहते हैं। ये हैं समंदर में रहने वाले बहुत ही अजीब जानवर, जिनको पायरोस्टॉर्म्स कहा जाता है। इनके बारे में सबसे कमाल की बात यह है कि ये खुद कोई एक जानवर नहीं है, बल्कि ये हजारों लाखों छोटे छोटे जानवरों से मिलकर बनते हैं, जिनको ज़ूइड्स कहा जाता है। जब ये लाखों की तादाद में मिलकर एक साथ एक पायरोस्टॉर्म बनाते हैं तो उसकी लंबाई होती है ऑलमोस्ट 60 फीट। ऐसा ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। कॉलोनी में मौजूद हर ज़ूइड के जिम्मे कोई ना कोई काम होता है, जैसे कि कुछ ज़ूइड शिकार करते हैं और कुछ के जिम्मे होता है कॉलोनी की सफाई। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इनके पास बायोलुमिनेसिस सिस्टम होता है, जिसके थ्रू इन्हें रोशनी मिलती है, क्योंकि अक्सर पायरोस्टॉर्म समंदर के बहुत ही गहरे एरिया में रहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर पायरोस्टॉर्म समंदर की पहली लेयर में ही देखने को मिलते हैं, जिसको ओपन सी कहा जाता है। लास्ट में आपको बता दूं कि नेचर ने कोई भी जानवर फजूल पैदा नहीं किया। हर जानवर किसी ना किसी तरह हमारे इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद है। इसी तरह ये पायरोस्टॉर्म्स भी समंदर के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये समंदर के पानी और उसके माहौल को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। ये है मेगालोडॉन शार्क्स, जिनका नाम सुनकर आज भी समंदर की बड़ी बड़ी मछलियां कांप जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओटोडस मेगालोडॉन की, जिसको आप सब आमतौर पर मेगालोडॉन के नाम से जानते हैं। इसका नाम मेगालोडॉन ग्रीक जबान का एक लफ्ज है, जिसका मतलब होता है बड़े दांत वाला। ये नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि एक एवरेज मेगालोडॉन के दांत का साइज होता है 7.1 इंचेस, यानी कि ऑलमोस्ट एक इंसानी हाथ जितना। और इसके मुंह में ऐसे टोटल 276 दांत होते हैं, और इन दांतों से ये जो फोर्स लगाती है वो होती है ऑलमोस्ट 1,08,000 न्यूटन, जो कि मॉडर्न ग्रेट व्हाइट शार्क से भी 11 गुना ज्यादा है। और अगर इसके पूरे जबड़े की बात की जाए तो वो खुलने पर हो जाता है ऑलमोस्ट 6 फुट का, यानी एक इंसान आराम से उसके अंदर खड़ा हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेचर ने इतने सारे खतरनाक हथियार एक ही मछली को क्यों दे दिए? तो इसका जवाब है इसका हैबिटेट। ये समंदर के जिस इलाके में रहा करती थी, वहां पर इसको अपने से बड़े बड़े शिकारियों से लड़ना पड़ता था, जैसे कि उस वक्त की ग्रेट व्हाइट शार्क्स, डॉल्फिन्स और स्पर्म वेल्स वगैरह, जो कि साइज में मेगालोडॉन से काफी बड़ी हुआ करती थी। लेकिन वो मेगालोडॉन से सिर्फ बड़ी ही होती थी, ना कि अग्रेसिव। जबकि अगर मेगालोडॉन के साइज की बात की जाए तो एक मैग का एवरेज साइज होता था ऑलमोस्ट 50 फुट, और इसका वेट हुआ करता था 50 टन, यानी कि ऑलमोस्ट 45,000 किलो। लेकिन आज तक की जो सबसे बड़ी मैग के फॉसिल्स मिले हैं, उनसे पता चलता है कि मैग शार्क्स 80 फुट लंबी और 45,000 किलो तक की भी हो सकती हैं। लास्ट में आपको बता दूं कि दुनिया में अब मेगालोडॉन्स नहीं पाई जाती। ये तकरीबन 2 करोड़ साल पहले ही दुनिया से खत्म हो चुकी थी।